आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको परिष्कृत अध्यात्म हमारे जीवन में उतरे पुस्तक परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 23 से पढ़कर सुनाते हैं। सभी महापुरुषों की संगम स्थली हमारा कक्ष। महाराज जी, इतने संत आते हैं, आप चाय तो पिलाते होंगे। हाँ बेटे, और कौन कौन आते हैं बेटे? महात्मा गांधी आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं, दुनिया के सारे श्रेष्ठ व्यक्ति, सुकरात से लेकर अफलातून तक, अरस्तु तक, हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे संसार के ऋषि आते हैं और हमारे पास बैठते हैं, बैठ जाते हैं हमारे पास। घुल मिलकर हम खूब मजे की बातें करते हैं, आपस में ऐसी ऐसी बातें करते हैं और खूब हंसते हैं। दुनिया वालों का खूब मखौल उड़ाते हैं और कहते हैं कि दुनिया वाले तो पागल हैं। तो क्या आप इनकी बातों को नहीं सुनते? मैंने कहा कभी कभी तो मन में आता है कि इनकी बात मान लें, तो वे कहते हैं कि हमारी कमेटी और हमारी कंपनी का कहना है कि इनकी बात नहीं सुनना। ये बहुत छोटे आदमी हैं, ये आपको भी अपने साथ गड्ढे में घसीट के ले जाएंगे, नरक में ढकेल देंगे। आप इनके कहने में मत आना। वे मरीज हैं, इनकी सेवा तो करना पर इनका कहना ना मानना। एक दिन विवेकानंद मुझसे कह रहे थे कि गुरुजी, पानी में डूबने वाले व्यक्ति को मल्लाह पार लगाता है। ऐसे डूबने वाले व्यक्ति को आपने देखा है? हमने कहा नहीं देखा है। तो सुनिए, ऐसे पार लगाता है कि जो कोई आदमी पानी में डूबने वाला है तो निकालने वाला डुबकी लगाता है और उसे पकड़ लेता है, पर एक बात का ध्यान रखता है। क्या ध्यान रखता है? उसको घसीट लाता है, पर साथ साथ में यह भी ध्यान रखता है कि कहीं वह हमारे पास तो नहीं आ गया। वह जब पास आने को होता है तो उसे कोहनी मार देता है। क्यों साहब, ये क्या बात है? घसीटता भी लाता है और कोहनी भी मारता है। ऐसा क्यों करता है? वह इसलिए करता है कि डूबने वाला इतना थका हुआ होता है कि जो कोई पार लगाने वाला होगा, यदि उसे मौका मिल जाए तो उसकी पीठ पर सवार हो जाए। पीठ पर सवार होने का क्या परिणाम होता है? क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम यह होगा कि वह खुद तो डूबेगा ही और बचाने वाले को भी डुबो देगा। इसलिए तैरने वाला ध्यान रखता है कि इसमें कोहनी मारते जाओ। क्या मतलब है इसका? यह कि डूबने वाले को कोहनी भी मारिए। यह बात विवेकानंद कह रहे थे। मैंने कहा कि अब से आपकी बात का ध्यान रखूंगा और इन लोगों को, जो मेरे संबंधियों से लेकर कुटुंबियों तक और मेरे खानदान वालों से लेकर मित्रों तक, सलाहकार से लेकर संबंधियों तक हैं, इनको पार तो मैं लगाऊंगा, पर कोहनी भी मारता रहूंगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये अपने संग मुझे भी गड्ढे में घसीट ले जाएं। इस तरह हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है। इन लोगों से रोज 19 घंटे बात होती है। गांधी जी अपना जी खोलकर बात करते हैं और अगर गांधी जी से मैं कभी बातचीत करना चाहता हूं तब मैं उनसे पूछता हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि जब मैं आपके साबरमती आश्रम में रहता था तब तो मुझे आपके केवल 5 मिनट मिलते थे, किसी दिन नहीं भी मिलते थे। 5 मिनट में ही बिना भूमिका बनाए मैं तो आपके आश्रम में हो आया हूं। आप तो महात्मा हैं, संत हैं, उद्धार कीजिए। बेटे, ये बेकार की बातें करने से क्या फायदा? बातें करनी है तो काम की करो, नपी तुली बातें करो, ताकि मेरा समय भी खराब ना हो और तुम्हारा भी समय खराब ना हो। भूमिका क्यों बनाते हो? भूमिका क्यों बनाते हो? मित्रों, तब
वहां हमें 5 मिनट मिलते थे। और यहां गांधी जी कहते हैं कि जब हम जिंदा थे तब हमारे पास बहुत मुसीबतें थीं और बहुत सारे काम थे, इसलिए आपको टाइम के लिए मना कर देते थे। अब तो हमारे पास बहुत समय है, आप चाहें जितना इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे जिस समय बात कर सकते हैं। अब हमारा नहीं, आपका समय है। अब हम आपके हिसाब से चलेंगे। वे घंटों तक बोलते चले जाते हैं, बेटे हमारी जिंदगी में मजा आ गया और उसकी वजह से हम ऊंचे उठते चले गए। हमारे इन सलाहकारों ने हमारी हिम्मत बढ़ाई है और हमारी सहायता की है। आपको भी इनकी सहायता मिल सकती है और उस माध्यम का नाम है स्वाध्याय। हमने अपने यहां संतों की रूहों को डिब्बी में बंद करके रख लिया है और वो रूह है उनकी पुस्तकें, उनके ग्रंथ, जिन्हें हम रोज श्रद्धा से पढ़ते हैं, इस भावना से पढ़ते हैं कि ये महापुरुष हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमें परामर्श दे रहे हैं। स्वाध्याय अर्थात विचारों का संशोधन, अर्थात विचारों में श्रेष्ठता का समावेश और अवतरण, यह भी ठीक उतना ही कीमती है जितना कि भजन। यह भजन से कम कीमती नहीं है। इन दिनों हमारा बहुत सारा समय 4 घंटे पूजा में खर्च होता था। हमारे स्वाध्याय के दोनों तरीके हैं, पुस्तकें पढ़ने के माध्यम से भी और जो हम मनन चिंतन करते हैं उसके माध्यम से भी। जब हम लिखते हैं तो उस माध्यम से भी हमारे मस्तिष्क के प्रत्येक कण कण में श्रेष्ठ और ऊंचे विचार छाए रहते हैं और उसका माध्यम है स्वाध्याय। इसकी कीमत उतनी है जितनी की भजन की। भजन और स्वाध्याय में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों को मैं एक ही मानता हूं। साथियों, भजन, मनन और लेखन, भजन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्रेष्ठता की ओर चलने के लिए हमारी अंतरात्मा को प्रभावित करता है और स्वाध्याय हमारे बुद्धि संस्थान को, विचार संस्थान को निकम्मेपन से बचा करके श्रेष्ठता और शालीनता की ओर ले जाता है। इसलिए मेरे जीवन में भजन के बाद दूसरा स्थान स्वाध्याय का है। पढ़े लिखे हैं तो क्या, नहीं पढ़े लिखे हैं तो क्या, पढ़े लिखे लोगों के लिए स्वाध्याय और सत्संग हो सकता है, बिना पढ़ों के लिए चिंतन और मनन हो सकता है। बहरहाल दोनों को मिलाकर ऊंचे विचारों के संपर्क में हम जितने समय तक रहते हैं, असल में उसी का नाम सत्संग और स्वाध्याय है। हमको ऊंचे उठाने वाले, आगे बढ़ाने वाले, उच्च स्तरीय विचारों से संपर्क कराने वाले जो श्रेष्ठ विचार हैं, वही स्वाध्याय है, वही स्वाध्याय है। साथियों, इस तरह उपासना का दूसरा अंश है स्वाध्याय। स्वाध्याय और साधना 2 बातें हो गई, एक अंग और रह गया, उसका नाम है संयम। संयम से क्या मतलब? बेटे, संयम से मतलब यह है कि हमारी सारी शक्तियां बिखराव में नष्ट होती जाती हैं। अगर हम बिखराव को बंद कर दें और शक्तियों को केंद्रित करना शुरू कर दें तो हमारी शक्तियों के जखीरे जमा हो जाते हैं। बारूद को अगर हम फैला दें और दिया सलाई दिखा दें तो वह भक्क से जल जाएगी। अगर इसी बारूद को एक केंद्र में इकट्ठा कर दें, बिखराव को रोक दें, बंदूक की नली में बंद कर दें, सामने निशाने की ओर चलाएं तो वह निशाने की ओर सनसनाती हुई चली जाती है। साथियों, केंद्रीभूत जरा भी बारूद निशाने पर जाकर गोली मारती है। अगर आतशी शीशे पर हम सूरज की किरणों को एकत्रित कर दें तो जाने क्या से क्या हो जाता है। आग जलने लगती है और सारे के सारे खेत खलिहान घर आंगन को जलाकर राख कर देती है। वैसे यही धूप खेल खलिहान घर आंगन में कितनी बिखरी रहती है,
जो केवल प्रकाश भर करती है केंद्रीभूत कर देने पर, वही धूप कमाल दिखाती है केंद्रीभूत करने से। क्या मतलब? बेटे, केंद्रीभूत करने से मतलब, हमारा मतलब संयम करने से है। संयम किसे कहते हैं? संयम उसे कहते हैं जो हमारे जीवन के बिखराव हैं, जिनकी वजह से हमने सब खो दिया, सब गंवा दिया। अगर हम अपने आप को केंद्रीभूत कर लें तो छलनी के छेदों में से जिस तरीके हम अपने भीतर की और भगवान के दिए हुए अनुदानों को सारा का सारा खत्म कर देते हैं, उन्हें केंद्रित कर सकते हैं। एक आदमी ने छलनी में दूध दुहा, छलनी के छेदों में से सारा दूध बह गया, फैल गया। जब उठाया तो देखा हाथ खाली, हाथ खाली थे, कपड़े और भीग गए थे। मित्रों, इसी क्रम में संयम के प्रकारों को अगले वीडियो में बताते हैं। तब तक स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम आप समझ ही गए होंगे क्यों बनाना पड़ता है। बनाए रखिए। ओम शांति।